आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 27 नवंबर 1993। सत्संग का समय रात्रि कैसेट नंबर 122। बस कर दिया, मैं डिसाइड कर लूँगा आपका। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। जो सत्संगियों, माता और बहनों, भाइयों जितने आए, सो मैं तो आप लोगों को बस संभालने के लिए आया था। क्यों, मैंने ख्याल किया और भी काफी संगत आई होगी, आ रहे थे। चल मैं एक बार होया हूँ, सो घंटा लगेगा। मैं तो इसलिए अपने सब ने संभाल चला, दर्शन कर चला। कल का सत्संग 4-5 हो जाएंगे लगातार। कल नामदान का टाइम है, उसमें भी काफी टाइम लगे से। तो आज तो ऐसा से कि काफी भाई ड्यूटी वाले सुबह भी आराम कर ली अपनी, थोड़ा हिसाब तक कमरे उनमें मन आराम तो लेट भी सकें से, या हॉल से उसमें आराम भी कर सकें हैं। रात ने बेशक मत यहाँ गाना बजाने की जरूरत कोई से कोई नहीं, थारी मर्जी से। कोई शब्द गावे तो गाई जाओ। मौका लगा तो कल दिन का भी के पता सत्संग हो गया कि मैं सवेरे आ लूँगा, आप पास में 9 बजे तक आ लूँगा। ये तो इतना काम था। इन शब्द गाए कबीर साहब के शब्द बोले, जहाँ शब्द तो हर एक के। उन्हें पहली बोला वो धर्मदास का शब्द था। कबीर साहब के गुरुमुख चेले थे धर्मदास, और बांधुवट का सेठ था। और ये सब न पता सके धर्मदास कैसा था। उसने बड़ा भारी कोशिश करी। कहते उनको कबीर साहब कभी महलों में मिले, कभी घर में जाके मिले। मैं सुनी ही बातें बताऊं सो कि वो वैष्णव संप्रदाय के थे। इस तरह मानने वाले लकड़ी धो की न जलाया करते थे। धर्मदास जब उनके पास में कबीर साहब गए, साधु का रूप धार के कहने लगे, क्या करते, लकड़ी ऊपर तो धोली, नीचे तो पाड़ की नहीं देखे, इनमें कीड़े बहुत हैं। जो पाड़ा नीचे कीड़े लकड़े आए। बोला क्या पन करता, तो ऊपर धोई नीचे नहीं देखा। ऐसी सी बातें कई। एक दिन कहते हो महल में बैठा हुआ था धर्मदास, और कबीर साहब ऊंटवाड़ का रूप धार के चले गए। ऊपर गए तो धर्मदास उठा, कौन हो आप? बोला मेरा ऊंट खो गया, मैं ऊंट देखने के लिए आया हूँ। धर्मदास कहने लगे, हम महलों में ऊंट नहीं मिल सकता, ऊंट तो जंगलों में मिलेगा। तो कहने लगे, बेटा इन फूलों की सेजा पर परमात्मा नहीं मिल सकता ना। परमात्मा मिलने का रास्ता भी दूसरा, कोई सतगुरु की तलाश करो। ये कह के वो गायब हो गया। उसे कहे कि उन्हें बड़ा भारी जतन किया, कहाँ मिले वो साधु, वो मानस।
इतना करते करते धर्मदास कबीर साहब का दौरा पहुंच गए। सतगुरु की बातें बताता हूँ। सतगुरु ऐसा होना चाहिए जैसे कितना 1 करोड़ 9 करोड़ रुपये ले गया धर्मदास, और ये 9 करोड़ उनका आगे घेर दिए, ले संभालो, मन आपकी शरण में ले लो। उनका ये रुपये अपने ठा ले जाइए तब पुण्य करे, फिर मेरे तो बात करना। उन्हें ऐसे ही करा, वो 9 करोड़ थे, सारे रुपये पुण्य कर दिया। पुण्य कर दिया तो उस वक्त कबीर साहब मिले नहीं उनमें। वो बड़ा परेशान है, दुखी सा हो गया। धर्मदास का शब्द कार्य थे और कुछ भी नहीं मांगो, मैं तो चरणों की सेवा मांगता हूँ। ये गुरुमुख थे और गुरुमुख नहीं हुआ कोई भी उनके इस प्रणाली में नहीं हुआ न। फिर आगे चल के कोई हो तो बता दियो। धर्मदास का आगे प्रणाली तो चलती रही है, गुरुमुख नहीं बना, आज भी नहीं है गुरुमुख। तो गुरुमुख का घर बड़ा दूर से, सुना नहीं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी, कि करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है गुरुमुख। उन्होंने इतना रुपया सारा पुण्य कर दिया और कुछ नहीं मिला न। धर्मदास सोची बहुत भूंडी बनी है। तो वो हिम्मत करके न दरिया में कूदने के लिए तैयार हो के आ गया। भाई न धन भी खत्म हो गया, कंगाल हो गया, और वो महात्मा भी नहीं मिले न। वो गुरु की शरण मिल जाती तब भी अच्छा था। उन्होंने कहा था मैं मिल जाऊंगा, अब क्या करूं न। ये इरादा करके गया कि दरिया में डाक मारूंगा। दोनों दिन चले गए, न सतगुरु मिला न धन भी रहा, दौर कंगाल हो गया। जब दरिया में कूदने की तैयारी करी, कबीर साहब वहां प्रगट हो गए। कहने लगे धर्मदास क्या करता है? बोला जी वो दरिया में कूदने की कोशिश कर रहा था, डूबने की, कि आप मिले नहीं। बोला अब तेरे पास कोई पैसा तो नहीं है? बोला ना जी, कंगाल होया था, सारा पुण्य में लगा दिया। बोला मैं मिल तो तेरे को पहले भी जाता जी, तेरे धन का घमंड था, और तो ये कहा कि धन के लिए मेरे तान की मिला से। हमने धन की जरूरत नहीं, हम तो प्रेम की जरूरत है, और वो हमने प्यारा लगता, मोह प्यारा लग गए है। मेरे प्रीतम से प्यार करे, जो मेरे मालिक से प्यार करता वो प्यारा लगता। तो उन्होंने कहा अब तो बेखट कर शांति, तो घबराओ मत। अब मिल गया उसको सब कुछ। तब कबीर साहब धर्मदास को मिले। धर्मदास उनके गुरुमुख शिष्य हुए। उस धर्मदास का शब्द था, क्या कहा पहले उन्हें, देवन के देवा, तू तो देवन का देव से। कितना बड़ा बताया, देवन के देव। भक्ति दान गुरु दीजिए हो देवन के देवा, चरण कमल में नहीं कर लूं पद सेवा। उन्होंने कुछ नहीं माना, न कोई सुंदर रूप वाली औरत मांगी, न धन मांगा, न राजपाट मांगा। उन तो यही मांगा कि मन तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, और इस तो दूसरी चीज की जरूरत है नहीं। जब इसके ऐसे विचार हो जाते, फिर कसर कौन सी रहती है। सतगुरु की सेवा में वक्त तो बता गया था, और ये अब बताता हूँ कि सबसे बड़ी सेवा ये है, उनके वचन में, गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फन 84 गए। उनके वचन में डटना यही से उसका साधन अभ्यास करो, मालिक ने याद करते रहो। अगर जितनी बार सत्संग तक, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी मान बुढ़ाई के लिए वह अपना मिलना भी बंद कर देते हैं।
कि कदे मैंने झुकना पड़ जाना। मेरे याद एक मिसाल आ गई, यह कई बार बताई से मैं आपका आगे के कालू केरा झीमर था, बहुत अच्छा करनी का धनी था वो। और एक बार ऐसा हुआ कि वो बनसटी काटने के लिए जा रहा था। बंसी काटने लिए काटती काटती बंसड़ी जंगल में ऊपर तो दांत पड़ गया। वो दांत पड़ा ऊपर पे कहा, अरे दांत मैंने नीचे उतरना पड़ेगा, तो ऊपर आ जा तो अच्छा से। ऊपर चला, वजीर देख रहा था। वजीर देखे तो है तो को करनी का धनी। वजीर ने ऊपर तो काट देगा, वजीर उनको इकट्ठा कर देगा लकड़ियों। वो सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली। जब उतरने लगा तो बोला, महाराज आपका पहाड़ी लगा दो, हाथ ला के पानी तो कार लिया नीचे। कौन है तू? बोला मैं वजीर हूं। क्यों? कि मैंने नाम दे दो। बस और कुछ नहीं चाहिए न, मैंने नाम बता दो। उसने बड़ी दया करके उसको नाम दे दिया। बोले जाओ। बोला तो सेती चलूंगा। चला, वो लाकड़िया गंठा था सिर पर धर लिया। सर पर धर के गांव लग साथ में आया। साथ में कहने लगा, भाई मेरा काम घर तो इधर से काम तो बाहर, और तो गांव में जा, मन दे दे गठड़ी लकड़ियां मैं ले जाऊंगा। वो दे के न चला गया। जब घर जाके न बनसटी वो पटकी व पूछ की ताड़ थी और खाट पर जाके पड़ गया। उसके घराड़ी आई। बोले क्या बात है, आज इतने उदास क्यों सो? बोला आज क्या पूछा, आज मैं लुट गया। आज मैं लुट गया। रामकृष्ण परमहंस को जो विवेकानंद को उपदेश दिया तो रो पड़ा। कहने लगा मेरी पूंजी खुश गई। बाबा श्रावण सिंह ने लिखा है डायरी में कि नामदान दे करके 15 दिन अस्पताल में चले जाया करते थे। अब नामदान में भी भेद है। एक तो दे दिया, तुमने नाम बता दिया, इस तरह बैठे ये है। एक एक मंजिल का भेद है, 2 मंजिल का भेद बता दे, 3 मंजिल का बता दिया, और एक 18 मंजिल का पूरा भेद बताना, 10 प्रकार के शब्द बताना, 52 अक्षरांतर का सारा मसाला बता देना। तो समझ लेना और जो सुनने वाले के कर्म उसके ऊपर आ जाते, वो ले लेता। अब तुम्हारे में कोई प्रश्न कर सकता किस तरह आते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आ जाते हैं। किस तरह आते हैं कि जब वो नाम देता हो तो एक फोटोग्राफ का काम करता है नाम देने वाला। कैमरा होता है, वो कैमरे का काम करता। नाम देने वाला कमरे में जैसा कि फोटो पसीना वो भी आ जाए, तल वो भी आ जाए, जैसा वो आ जाए सब। इसीलिए जो नाम दान देने वाला उस कैमरे का काम करता, और वो जैसा नाम देता उसके सारे कर्म ज्यों के तू झड़ जाते हैं। इसको कहते हैं जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखन निमड़िया। जिनका लेखन निमड़ जाता उनका कर्म का, तो न जो कर्म उसके ले लिए सारा वो तो नफराम हो जाता है। वो कहने लगी इस घराली घबराओ ना, मैं आपको अटकल बता दूंगी क्या कि तेरा पूंजी लूटी से बनी से। किस तरह के सवेरे नहाओ तो रोटी खाओ, नहाया था रोटी खाई आराम करया, सवेरे उठ करके तैयार है। बोला बता ही, उसने के जग पड़े थी। बोली आप ऐसे करो, एक हांडी ले लो और पुराने लगते पैरो भिखारी बन के न हांडी लेके मांगते हो जाओ। और जब कचेड़ी का बैठा होगा वजीर आगे को लकड़ना कचेड़ी है। जब तुम आगे को लकड़ोगे
उस वक्त फिर आओ सारी बात बता दूंगी। बोला अच्छा। वो उसी तरह कचेड़ी का जो लकड़ा तो वजीर ने देख लिया। वजीर ने बादशाह की मानी, न रगीत की मानी, किसी की नहीं मानी। वो एकदम भाज पड़े और जाकर के सतगुरु के चरणों में पड़ गए। जब ऐसे गदगद होकर ऐसे प्यार से पढ़ते हैं अपनी सारी मान बढ़ाई खो करके न, तो फिर ऐसा कौन है उसको बख्शिश नहीं देता न, उसको सब बख्श देता है। इसीलिए जब हम लंबी दंडोत करते हैं तो हमारा मान झड़ जाता है, और मान झड़ जाता है तो हमारे कर्म कट जाते। सतगुरु दयाल दया कर देते। उसने वो ही दया करी कि महाराज की जाते बोला 5-7 घरा तो मांग की लाया करो। मांगने का बोला मन दे मट खरा ठे करा, मैं लाऊंगा आप आराम करो। ले जाओ भाई 5-7 घरा तो लाया करो। बोला अच्छा। वजीर 5-7 घरा तो मांग करके ने ले दिया। लो महाराज, लेकिन आ गया। घराली कण क्या बात है ये बोला तेरा तो पूंजी लुटी नहीं, तू बन गया, तेरा जीवन सफल हो गया। वो तो दीन हो गया, तेरे चरणों में पड़ गया, और दीन होगा तो उस पर दयाल होना पड़ेगा। आप तो बड़े भागी से आपने ऐसा पवित्र एक लायक चेला मिल गया। मैं काफियों के नाम लेना नहीं चाहता मैं, कई कई ऐसे सत्संगी से वो बड़े बन जाते हैं, फिर तो एकला मिलना मुश्किल हो जाता है। न जाने इतनी संगत उठ की मिले न तो तुम्हारा तो काम बिगड़ जाने। फिर ओट बुढ़ा हो कि न। काग सिंधी जी को काग का जन्म इजगर का जन्म मिल गया था। इनके गुरु महाराज कौन से वो गए तो समाधि ला के बैठ गया। शिव जी का मंदिर था, समाधि लाए बैठ गया। पहले तो उपदेश कर या संगत बैठी हुई थी, फिर दीखा गुरु आमदा बोले तू उठेगा तेरा तो काम बिगड़िया। संगत न्यू कह रही यही तो अपन उपदेश उसके तरनाम पड़ा से। तो समाधि लगा ली। सो समय गुरु महाराज आ गए। मैं तो सुनी बातें में शिव जी का मंदिर था, आवाज आई शिव जी में, अरे पापी इजगर तन शर्म नहीं आई। उन्हें सांप की जूनी का वरदान दे दिया। गुरु महाराज ने फिर भी दया की जी ऐसे मत करो ना, दया कर दो इसके ऊपर, ये भोला बेचारा सूख गया, कोई बात नहीं। उन्हें काग का दर्शन तो करेगा, कोई बात नहीं। फिर उसको ज्ञान हो काग भूषणी जी बना बताऊं। मैंने सारा ज्ञान तो है नहीं इस बात का, फिर सुने कर बताऊं। और मैं ये बता दो ये वेदांती बड़े तकड़े बैठे थे। गणपत मोहब्बत इतने तकड़े वेदांती से बड़े जोर के नेचल दास के विचार सागर और भी काफी। मेरे पास 2 साल तक ये सत्संग सुनते रहे। मैंने कहने लगे नाम दे दो, अभी सत्संग सुनो। इन्हें 2 साल सत्संग सुनते बोले आगे और कसर रहेगी, मां नाई कसर नहीं रही ना। जब नाम दिया कहने लगे हम तो फलाने पंडित के फलाने के चेले थे, के ज्ञान करा मैं लेन देन का उन्हें देते रहियो, कोई बात नहीं। इन्हें मेरा कहा मानना जहाँ उसकी पूजा दिया हूँ। आज संत सतगुरु होता है वो तो होता है चारण के लिए आता है, और आते हैं लेने देने के लिए। उनको निराश न करना चाहिए कभी भी। स्वामी जी ने लिखा से कि ये जितने होते लेने देने वाले हमको दे की राजी कर दो। संत सतगुरु को तो एक ही चीज देना क्या कि उनको पर श्रद्धा करके न अभ्यास करो, सुमन ध्यान करो, न बताओ तरतीब तो काम करोगे, काम बन जाएगा। इन दोनों जोड़ी से या बहुत पुरानी, इसलिए बहुत तकड़े वेदांती मैं भी चकराया करता था। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूं बताऊं सू किसकी बात थी? हाँ? देख इतनी देर वाला का सुन गया, तेरा कौन सुना ना। कारू केरा जब उसमें
ये बातें सुनी तो घर चला गया और घरवाली ने उसको शांति दिवा दी। और जब उल्टा गया तो कचहरी में बैठा तो बादशाह दबा दिया कि चला जा यहाँ से, नौकरी हमारी लेता है और भीख डंडो तो उस भिखारी का आगे करता है। बोला क्या कहा आपने कि भिखारी? और एक शहंशाह को भिखारी कहते हो? भिखारी तो राजन आप सो, वो तो शहंशाह के शहंशाह से, दो जान के मालिक से, यहाँ के भी वहां के, उनको भिखारी कहना बड़ी बुरी बात है। वर निकल जा वाला 17 वर्ष चला, मेरे मुर्शिद को भिखारी न कह देना कभी भी। उन जैसा दानी ने कोई आया और ना आने की उम्मीद है। दान कौन सा बड़ा है? सबसे बड़े। तुमने एक बात ही बता, दान तो सब करते, को लत्ते का करता है, को कपड़े को पैसे का करता है, को रोटियों का करता है, गाय भैंसों का दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। और दान को तो आप समझे नहीं, दान किसने कहते हैं? दान उसको कहते हैं जो हमारी बिछड़ी हुई रूह को, हमारी बिखरी चेतन शक्ति को, हमारी जीवात्मा सूत को और सीधा रास्ता लगा के राधा सिंह धाम में पहुंचा दे। उससे बड़ा दानी कौन है दुनिया में? इसलिए इसको नाम दान कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान यही। और दान तो हरेक को हरेक जगह मिल जाते हैं, और ये दान हर जगह नहीं मिल सकता न। ये तो को काबिल महात्मा संत सतगुरु आ वो ही आणकिन दे सकता है, न तो कितने देते हैं। मैं आपको बताऊं तो आप चकरा जाओगे। फिर भी वो सतगुरु पूर्ण आता है, सारी दुनिया खजाना उसके पास होता है। न उनके विद्या के गुलाम नहीं होते, वो धन के गुलाम नहीं होते, और रूप के ओहदे के गुलाम नहीं होते न। वो तो सतगुरु के गुलाम होते हैं, और सतगुरु का गुलाम होता है वो सारी दुनिया उसकी गुलाम होती है। जो सतगुरु का गुलाम होता है तो सारी दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। आप कहोगे किस तरह कहते? मैं तो मेरी बीती ही बातें कहता। कबीर साहब का दोहा है कि याद आ गया। कबीर का कबीर जोगी जगत गुरु। कबीर साहब कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। जो चाहे जगत को तो जगत गुरु वो दास। इसीलिए जो सतगुरु शिष्यों की आस रखता है तो चेलों का चेला, उसको सतगुरु कहने का कोई हक नहीं है। इसलिए संत सतगुरु आते हैं, जीवों को लेने के लिए आते हैं। मगर क्या करा, वो उठे तो दबा दिया वजीर। वजीर बोला बड़ी खुशी की बात है, चाहूँ यह था गंगा किनारे जाके भजन बंदगी में लग गया। बड़ा आनंद था, उन्हें ठाट तो भजन कर। पता लग गया उस कीरे ने भी क्या तेरे से साथ ये बातें होगी। कहते हो राजा ने दूसरा वजीर बना लिया, कोई धोबी, लत्ते धोने वाला, लत्ते धोता उसका नाम धोबी है। पर तुम्हारे महाराज भी धोबी हैं, संत जो आते हैं धोबी बन के आते हैं। जैसे धोबी के घाट पर मैले कपड़े आते हैं तो वो तो कपड़े हैं रेजे के सूत के बने हुए, और संत सतगुरु के घाट पर भी मैले कपड़े आते हो। क्या है? मैली रूह, जिनकी मैली आत्मा से बड़े बड़े पापी जुल्मी उनकी शरण में आते हैं और पापी रूहों का मैल तार देते हैं। वह उनका द्वारा ऐसा जतन है, सुमन करा करके उनका मैल तार देते हैं तो निर्मल और पवित्र हो जाए। इसलिए सतगुरु को धोबी भी कहते, भंगी भी कहते, चौकीदार भी कहते, और सतगुरु को माँ भी कहते हैं। जैसे माँ अपने पुत्र का प्यार करती है, काटती है, टट्टी धोती है, इसी तरह सतगुरु भी अपने शिष्य का प्यार करता है। तो उन्हें क्या करे, वो तो जा बैठा, धोबी बना लिया एक वजीर। दूसरे राजा को पता लग गया तो धोबी वजीर बना लिया, असली वजीर था टपा दिया।
अब तो मौका से वजीर का हाथ में राज हो से, अब धोबी वजीर आ गया, क्या करेगा बेचारे। वो दूसरा राज ने चौगर्द घेरा दे लिया, घेरा दे लिया और किसी नान के बता, राजन क्या बैठे हो, क्या के दूसरे पड़ोसी राजा ने और घेरा दे लिया अपने राजधानी के बाहर। बोला अच्छा, तो वजीर ने बुलाओ। वो धोबी वजीर बुला लिया। कहने लगे वजीर के हाँ आपने पता से चौगर्द घेरा दे लिया फलाने राजा ने। बोला जी पता तो नहीं है, अब पता लग गया। बोला क्या बताओ ऐसा। बोला लगा रखा जी क्या। बोला चलो पहले 10 घरा के लत्ते दो, 20 घरा के लत्ते दो, तन तो भूखा मरण कौन दो ने। घबराओ ना राजन। बोला रहे दो दिए रहे, मार दिया मठ, अब क्या बने। राजा ने सोचा विचाले हो गया। दोहा किसी जमाने में काम दिया करदा, काम तो नहीं देता, नजर करना पड़ता। जात कमीना दोस्ती मत को करियो हंस, मांस तबा की गलगर गलिए रड़गी पंख। कमीन मानस किसको कहते, जाति का नहीं, जाति कमीन नहीं होती, जिसके विचार गंदे होते हैं। जो जिससे प्यार करता उसी को धोखा देता, उसका नाम कमीना होता। वो गिरा होता, उसे धोखा करते, उसकी सारी रात लेके धोखा कर देते, गिरा देते, तो वो कमीन माने जाते। उन तो बड़ा गिरा कोई भी कोई नहीं। राजा ने ख्याल करे अब क्या करूं, हेरा फेरी लगा कि राजा किस तरह लकड़की, और वो वजीर गंगा किनारा बैठा, उसके चरणों में जा पड़ा, पांव पकड़ लिए। वो कहे राजन आप तो बादशाह सो, मेरे पाए में क्यों पड़ा, मैं तो एक भिखारी का तो बेटा सो, मेरा तो गुरु भिखारी है, जिसको आप भिखारी ताना मार के मत, उसका उसका मैं सू। बोला मैंने पता नहीं था, दया कर राज बर्बाद हो गया था। क्यों कि घेरा दे लिया फलाने राजा ने, आप बता सकते हो कि मेरे बस की बात नहीं है ना। चेले 2 किस्म के होते, एक तो नालायक और एक लायक। नालायक तो उसको कहते जो गुरु को गाड़ दिवावे, और लायक उसको कहते गुरु को शक्कर चढ़ा दे, बुझवा दे। तो वजीर साहब तो लायक था, नालायक थोड़ा ही था। उन्हें क्या करा, बोला मेरे गुरु के पास जाओ, वो दया कर दी तो हो जाएगा। जब उसके दौरे गए, कालू किरे दौर जाके राजा ने बेनती करी, वो उसके पास में आ गया। वजीर के हाँ, जब राज में शांति नहीं तो रैयत में शांति नहीं रहेगी ना। पहले राजा सुखी फिर रैयत सुखी, इसीलिए हमारा भजन करना भी राजा के लिए है। और राज में शांति जरूरी है, राज में शांति नहीं तो नाश हो जा सकता है। आप पहली राज भक्ति करो, जाओ गुरु का हुक्म से, और गया पूछ की सवा ऐसी हेरा फिर उनने घेरा दे, उसके बाहर को घेरा दिवा दिया और ऐलान कर दिया कि आओ। जो दूसरा राजा बोला रहे हम तो सुनी धोबी वजीर से, और ये तो वो है वजीर से घेर लिया, अपन मारेगा ही, धोखा हो गया हमारे से। इसीलिए समझदार इंसान तो लड़ना भी अच्छा से, और मूर्ख तो प्यार भी अच्छा नहीं, समझे न। इसलिए दुष्ट संग न दिए विधाता, ताते बलकर नर की बात। ये मालिक तो नरक दे दिए, दुष्टों का संग ना दिए। दुष्टों का संग तो वाल्मीकि भील बन गया, और भले मानसों सत्संग करके न वो ऋषि बन गया। इसलिए आप लोगों इतनी बात कहनी थी, दुष्टों का संग न करना चाहिए। घटिया मानस के धोरे बैठने ही पाप चढ़ जाता है, और पापी मानस अच्छों का धोरे बैठने उसके सारे पाप धो जाते हैं, और वो लायक बन जाता। किस तरह, भाई फलाना था तो बदमाश, अच्छा में बैठने लग गया, उसकी सब इज्जत करने लग गया। फलाना मानस तो ऐसा कामिल था, फिर वो घटिया मानस में बैठे डूब गया भाई। अरे घटिया से जिद्दे बैठे थे भाई, जो गंदा सह, ऐसा के मतलब। इसीलिए भाई
जहाँ तक हो सके मैं तो एक छोटी उम्र में एक सत्संग सुना था और यही बात सुनी थी कि जिसने अपना जीवन पवित्र करना हो तो अच्छे मानसों में बैठो, लायक मानसों में बैठो, बल्कि आपके हाण क्यों मत बैठो ना, अपने हाण तो बड्डों में बैठो। मेरे गुरु ने तो कहा था 50 वर्ष का हो इतना हाण क्या मत बैठना, बुजुर्गों में बैठना। बुजुर्गों में बैठने वाले की लाकत बुजुर्गों भरिया देखो। औरत अगर मानसा में बैठ की बात सुनी तो मानसा भर की बात करना सीख जाएगी, और मानस जो औरतों में बैठना सीख जाएगा तो औरतें भर की बात सीखेगा। पशुओं में रहने लग पशुओं वर्गा बन जाता है। तो मैंने सुना नहीं दादू जी की सुंदरदास की बाणिया के शेर का बतिया पकड़ लिया कि ग्वालिये नो भेड़ बन गया, और शेर आके न देखने लग गया शेर का बतिया भेड़ बन रहा। वो पकड़ लिया शेर, तू कौन है? बोला भेड़। बोला ना भेड़ नहीं है तो तू शेर। बोला ना मैं तो भेड़ से। बोला चाल दरिया किनारे। जब दरिया किनारे गया दिखा तेरा मेरा रूप एक सा? बोला हाँ मैं धाड़ता हूँ तो भी धाड़ो, धाड़ा वो भी धाड़ा। बोला ये तो तेरी भेड़ बकरी तेरी खुराक से। असली तो ये है कि आत्मा है या सत्पुरुष की अंश है राधा स्वामी दयाल की। राधा स्वामी दयाल की अंश है और मन का साथ करके न या नीचे उतर आई या मन की गुलाम हो गई, मन इंद्रियों का गुलाम हो गया। अब बताइए फिर तो भाई काम बिगड़ता है। पहले रहना था इंद्रियों ने मन का अधीन और मन न आत्मा का अधीन रहना था, मगर ये रहने लगे कि आत्मा मन का अधीन होगी, मन इंद्रियों का अधीन हो गया। उल्टा राज हो गया यहाँ पर। इसलिए असली वो है जो अपना जीवन पवित्र कर जा, जीवन सफल कर जा। पहले मैं थोड़ी बार आप लोगों से बात करना आया था, देखा हूँ तो मैं थोड़ी बार बात चल गई तो सत्संग नहीं, मैं तो उन बातचीत करी से। मगर सोचा जाए तो काफी लोग तो इसमें सत्संग ही मान लेते, और मैं सत्संग की बात भी कह गया 2-4 तो, या कहानी सीखा की बात भी कह गया। समझो जी तो ना समझो थारी मर्जी से। मैंने आध घंटे सारा पूर्ण घंटा आपको इतनी बातें बताई। अमल करे सोए पावा, दो अमल करे सपा। अगर तुम अमल करोगे 3 बातों तो तर जाओगे। मैं तो अपनी बातें बीती ही बताया करूं, काफी बातें। टाइम काफी से कल भी सत्संग हुआ, परसों कल नामदान का टाइम है, फिर सत्संग भी होगा। मैं अपनी विचार करके सत्संग नहीं करया करूं छू, पर एक सत्संग में विचार करके कर रखा। क्यों मेरी संगत में कईयों ने एक बेनती करी थी कि एक सत्संग कैसेट होनी चाहिए और एक सत्संग हमारा वो होना चाहिए जो हमारी प्रणाली का हो। और हमारी प्रणाली कहाँ से आई? हमारी आगरे की प्रणाली से। कल मैं खोल करके अच्छी तरह बताऊंगा, बल्कि उस हिसाब से किताब भी छपवा देंगे। ना हमारा ब्यास तर लगाव है, ना हमारा दिल्ली तर लगाव है, न हमारा धारासन तो लगा, न अनपुर तो लगाव। हमारा तो लगाव स्वामी जी महाराज से। स्वामी जी महाराज के शिष्य हजूर महाराज गुरुमुख थे और उनके शिष्य गुरुमुख महर्षि शोभरलाल के अरमान साहब के उराएगी। हम किसी के मोहताज नहीं, न हम किसी की रीस करते। हमारा तो लैन ही अलहदा से और हमारा विचार भी अलहदा में। जब प्रणाली पार्टी है सब तड़के एक सत्संग ये ही दूंगा मैं। ये मैंने पहले एक विचार कर रखा, कईयों ने मेरा कही, मोला बड़ी खुशी की बात है। मैं सोच की सत्संग आज लग कोई नहीं किया था कदे भी। अब ये शब्द कहो, ये मेरे गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी, उन्हीं का प्रताप था मेरे पर, तो उनके प्रताप से मैं बोल लूँ। मेरे पास क्या था? पहले सबको राधा स्वामी एक दया करना कि मैं जासूं, आप मेहरबानी करके बैठे रहें, आगे अड़ने की कोशिश न करें, बैठे रहो। इतना क्या ना मानो तो क्या मानोगे?
ये भी बता देता हूँ कि कल की बात से मेरे तो मिलने के लिए और कोशिन को मिले तो यहाँ ने एक न्यारा हिसाब बना दिया, चटले की जाओ, खुला मिले तो देनो दा जाओ। या तो भाई जैसे ये करेंगे उसी तरह रहना पड़ेगा मैंने जाने न। क्यों इनके विचार ठीक हैं, ये बहुत अच्छी लाइन कर रहे थे, ठीक चल रहे थे। मतलब कई आजाद मेरे तो मिलने वाले थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलने जोगे, मिलेंगे। अरे भाई कोई बात न, तू उठा जान दिनों मिल लिए खूब दाम, पूरे क्यों झगड़े में पड़े थे। न प्रसाद बनाऊंगा उरे, न उरे कोई अकला इस तरह खास मिलने ही जरूरत से। सब न दर्शन हो गए, सब बैठे रहो भाइयों बहनों। और मैं सवेरे 9 बजे करीब फिर आ जा, जन्म मिलने की टाइम दूंगा सब भाइयों ने खूब दाम, अच्छी तरह मिलना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा।
कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत, फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश, 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख के कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।